खबर है आगरा से। बंदियों के हुनर से सज रही है पश्चिम की अदालतें। 2 साल में पूरा किया गया 2 करोड़ का ऑर्डर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अदालतें केंद्रीय कारागार के बंदियों के हाथों के हुनर से सज रही है। आगरा के केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे बंदियों के बनाए कुर्सी, मेज, अलमारी और बुक सेल की मांग इन अदालतों में बढ़ रही है। यही वजह है कि 2 साल में 2 करोड़ का फर्नीचर कई जिलों की अदालतों में भेजा जा चुका है। केंद्रीय कारागार में 10 साल से फर्नीचर उद्योग संचालित हो रहा है। इसमें 40 से 50 बंदी कार्य करते हैं। उन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया था। जेल में बंदियों का बनाया हुआ फर्नीचर काफी टिकाऊ होने के साथ ही फिनिशिंग में भी काफी अच्छा होता है। यह बाजार के फर्नीचर को काफी टक्कर दे रहा है। फर्नीचर उद्योग में लगे 40 बंदी केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीके सिंह ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे तकरीबन 40 बंदियों को फर्नीचर उद्योग में लगाया गया है। ऑर्डर मिलने पर लकड़ी और अन्य सामान खरीदा जाता है जिससे फर्नीचर तैयार किया जा सके। इसके बाद अदालतों में सप्लाई कर दिया जाता है। वर्ष 2020 और 21 में 1 करोड़ का माल भेजा गया, जबकि 21-22 में भी 1 करोड़ से अधिक का माल भेजा गया है। परिवार का बन रहे सहारा केंद्रीय कारागार में वैसे तो कई उद्योग संचालित हो रहे हैं, मगर उसमें से फर्नीचर उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े बंदियों को जहां अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, वहीं अपने परिवार का भी सहारा बन रहे। उनके कार्य करने के हिसाब से हर महीने 4 से 6 हजार रुपए तक की कमाई हो रही। इससे बंदियों के खाते में जमा कर दिया जाता है, जिससे उनके परिवार उपभोग कर सके। वर्ष 2012 में संचालित हो रहा था ये फर्नीचर उद्योग। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के मुताबिक फर्नीचर उद्योग वर्ष 2012 से संचालित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़ जिलों की अदालतों से ऑर्डर मिलने पर माल तैयार करके भेजा जाता है। फर्नीचर का रेट निर्धारित है, लकड़ी बाजार से खरीदी जाती है। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से केंद्रीय कारागार में जो है वो बंदी जो है हुनरबाज हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगते हैं कि किस तरह का इनको अब जो है लाभ मिलने वाला है? अब ऐसा है कि केंद्रीय कारागार की स्थापना ही इस उद्देश्य की गई थी कि बंदी जो लंबे सजा के लिए यहाँ पर स्थानांतरित होंगे और बहुत लंबे समय तक 14 साल, 15 साल, 18 साल जेल में रहेंगे, तो ऐसे समय में रह करके अपना सजा भी भोगेंगे और कुछ ऐसा काम भी करें जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके हाथों में कुछ ऐसा हुनर आ जाए जिससे जब तक ये जेल के अंदर हैं वो जेल की व्यवस्था के अंतर्गत काम करेंगे। जब यहाँ से छूट करके जाएंगे तो जेल के अपने लिए स्वयं स्वरोजगार में मतलब समायोजित हो सकते हैं, या कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जा करके जिसमें उनको हुनर है उसमें वो रह करके अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं और परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कारागारों में को इतने लंबे समय तक रहते रहते धीरे धीरे बंदी काम करता है, काम सीखता है और समय समय पर इनको रिफाइन करने के लिए प्रशिक्षण भी हम दिलवाते हैं और ये करके फिर ये जो है ये चीज़ें बनाते हैं। इससे इनको पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक मिलता है तो न केवल इनका अपने केस की पैरवी करना या अपने दैनिक खर्चे जो यहाँ पे बंदी कैंटीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत रूप से कपड़े या और भी दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं जो होते हैं उसको पूर्ण करते हैं। हमने अभी देखा है कि हमारे कुछ ऐसे बंदी थे जिन्होंने मतलब 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक उन्होंने अर्जित किया। तो सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथ में हुनर है, तभी तो उन्होंने जेल में अपनी सज़ा भी काटी और 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक कमाया। हम लोगों का प्रयास ये है कि कुछ और इंडस्ट्रीज, स्वयंसेवी संस्थाओं या गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से और हम लाएं और जो हमारी समिति है, समिति के माध्यम से उसको संचालित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें काम मिले, हुनर भी सीख सकें और सीख करके अपना जो भी उनके अंदर जो ऊर्जा है काम करने की, जो हुनर है, उसका प्रयोग करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए पारिश्रमिक अर्जित करें। सर, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट ऐसी हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यहाँ का फर्नीचर गया है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इससे आमदनी भी हुई। इसे किस तरह से आगे देखते हैं? ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि जितने मतलब जनपदीय न्यायालय होंगे उसमें सारे फर्नीचर जो है वो खरीदे जाएंगे। ये जो हमारी जो समिति संचालित है इनके माध्यम से किया जाएगा। तो पश्चिमांचल के लगभग सभी जनपदीय न्यायालयों में आर्डर हमको मिलता है और उस आर्डर पर हम